कभी लगा है जैसे कोई तुम्हें दूर से देख रहा हो? रात के सन्नाटे में अचानक किसी की सांसों की आवाज सुनाई दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम तन्हा नहीं हो? ये वो कहानियां हैं जिन्हें ना सोने वालों ने झेला, और जो सोए वो कभी जागे ही नहीं। खुश आमदीद छेलावा हॉरर स्टोरीज में, जहां हर दास्तान एक राज है और हर राज के पीछे छुपा है खौफ। तो लाइट बंद करो, सांस रोक लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि छेलावा तुम्हें देख रहा है। जुनेद लाहौर की एक पुरानी बस्ती में अपने मामू के घर चंद दिन के लिए आया था। मामू सरकारी मुलाजमत पर दूसरे शहर गए हुए थे और घर बिल्कुल खाली पड़ा था। जुनेद को लगा कुछ दिन यहाँ सुकून से पढ़ाई करेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि जो खाली उदुखता है वो हमेशा खाली नहीं होता। ये पुराना मकान 1970 की दहाई में बना था। बड़े बड़े कमरों, लकड़ी के फर्श और लंबे गैलरी वाले घर में कुछ अजीब सी खामोशी थी। पहली रात तो सब ठीक रहा, मगर दूसरी रात जुनेद को महसूस हुआ जैसे कोई छत पर चल रहा हो। पहले तो इसने सोचा शायद बली है, लेकिन जब चलने की आवाजें जमीन पर महसूस हुईं तो इसका दिल धड़कने लगा। तीसरी रात जुनेद का सामना इस चीज से हुआ जिसे वो कभी भला नहीं पाया। रात के 2 बजे का वक्त था। अचानक जुनेद की आंख खिली। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। इसे लगा किसी ने इसे आवाज दी, एक मध्यम गंभीर और मानूस सी आवाज, जुनेद। जुनेद उठ बैठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा बंद था। इसने सोचा शायद ख्वाब देखा हो, मगर अगले ही लम्हे इसे महसूस हुआ कि वो तन्हा नहीं है। कमरे के एक कोने में जहां रोशनी नहीं पहुंचती थी, इसे एक साए जैसी चीज नजर आई। वो हरकत नहीं कर रही थी, बस खड़ी थी। जुनेद का जिस्म सुन्न हो गया। पसीना माथे से टपकने लगा। इसने आंखें बंद की, दुआ पड़ी और आंखें खोली, मगर वो साया अब और करीब आ चुका था। जुनेद चीखने ही वाला था कि साया बोला, ये घर खाली नहीं है, ये हमारा है। जुनेद ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भागा। पूरा घर जैसे इसकी चीखों से गूंज उठा। गैलरी में जाते ही इसे लगा जैसे कोई उसके साथ साथ दौड़ रहा हो, नजर न आने वाला कोई जो इससे बस एक कदम पीछे था। सुबह जब मोहल्ले वाले आए तो जुनेद सह में बेहोश पड़ा था। इसके चेहरे पर खौफ नक्श था और जुबान बंद हो चुकी थी। वो बोलने के काबिल नहीं रहा था। कहा जाता है इस दिन के बाद जुनेद ने कभी इस मकान का रुख नहीं किया। मामू ने भी घर बेच दिया, लेकिन वो जो वहां रहता था, वो छेलावा अब भी इसी घर में है। नया किरायादार जैसे ही आता है वो फिर से अपना तारुफ करवाता है, खामोशी से, साए की शक्ल में। ये कहानी फैसलाबाद के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना मदरसा बरसों से बंद पड़ा था। कहते हैं कि वहां कभी एक मशहूर आलम दीन पढ़ाया करते थे, मगर अचानक एक रात मदरसे में कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन से वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। शाहिद, जो लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में अपने नाना के गांव आया। वो तजस्सुस पसंद लड़का था, और जब इसने सुना कि उनके गांव में जिन्नात वाला मदरसा मौजूद है तो इसकी तवज्जो फौरन उधर गई। ये सब किस्से कहानियां हैं, शाहिद ने अपने दोस्तों से कहा। मैं खुद जाकर देखूंगा और वीडियो बनाकर तुम लोगों को दिखाऊंगा। सबने इसे मना किया, मगर तजस्सुस जीत गया। अगली रात शाहिद ने एक टॉर्च और अपना फोन लिया और चुपके से मदरसे की तरफ निकल गया। रास्ते में हो का आलम था और मदरसे के गिर्द मौजूद पुराने दरख्तों पर अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई छुपा बैठा हो। जब वो मदरसे के गेट पर पहुंचा तो हैरान हुआ कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, हालांकि सब कहते थे कि वो बरसों से बंद है। किसी ने हाल ही में खोला है, इसने दिल में सोचा। अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी बेजान हुआ उसके चेहरे से टकराई। फर्श पर बोसीदा कालीन, दीवारों पर पुरानी आयत के निशानात और टूटी हुई अलमारियां। मगर फिर एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। शाहिद आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने झांका, इसके कदम वहीं जिम गए। कमरे में एक बूढ़ा शख्स बैठा था। सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी, सर झुकाए कुरान की तिलावत कर रहा था। शाहिद ने हैरानी से आवाज दी, अस्सलाम अलैकुम हजरत। मगर अगले ही लम्हे इस बूढ़े शख्स ने अपना चेहरा उठाया। वो चेहरा इंसान का नहीं था।
आंखें बिल्कुल सफेद, चेहरे पर गहरे सियाह निशान। और जैसे ही इसने मुस्कुराया, इसके दांत लंबे और नुकीले निकले हुए थे। शाहिद की चीख निकल गई और वो भागने लगा, मगर ज्यों ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, वो बंद हो चुका था। दरवाजे के पीछे एक आवाज आई, हमें हमारी इबादत में खलल पसंद नहीं, अब तुम भी यही करोगे। सुबह गांव वालों ने शाहिद को मदरसे के सह में पाया, बेहोश, आंखें खिली हुई और हाथ में एक पर्ची दबी हुई थी। इस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, तालिब इल्म। इस दिन के बाद हर रात मदरसे से तिलावत की आवाज आती है, मगर अब वो बूढ़ा अकेला नहीं होता। कहते हैं एक नौजवान भी अब इसके साथ बैठता है, हमेशा के लिए। निदा एक आम सी लड़की थी, लाहौर की एक पुरानी इमारत में अपने वालिदैन के साथ रहती थी। वो ख्वाबों में अक्सर एक ही कमरा देखती थी, सफेद दीवारें, एक पुरानी कुर्सी और एक खिड़की जिससे बाहर कुछ भी नजर नहीं आता था। हर रात वही ख्वाब और हर रात एक ही आवाज, निदा मत आना। शुरू में इसने इस ख्वाब को मामूली समझा, लेकिन जब दिन बदन ख्वाब हकीकत से करीब होने लगे, वो कमरा अब इसे जागती आंखों से भी दिखाई देने लगा। तब इसने सोचा कि कुछ तो गलत है। एक दिन इसने अपनी नानी से जिक्र किया। नानी का चेहरा सफेद हो गया। वो आहिस्ता से बोले, ये ख्वाब नहीं बिल्लो है, तुम्हें बुलाया जा रहा है। इस कमरे का दरवाजा अगर खोल लिया तो वापसी मुमकिन नहीं रहेगी। निदा को यकीन न आया, मगर उसी रात सब बदल गया। रात के 3 बजे इसकी आंख खिली, मगर वो अपने बिस्तर पर नहीं थी। वही कमरा जो ख्वाब में आता था, वो अब हकीकत में सामने था। निदा ने घबरा कर दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजा गायब था। सिर्फ खिड़की थी जिससे वो देख सकती थी कि बाहर उसका अपना घर है। वो अपने कमरे की खिड़की से अपने माँ बाप को सोते देख सकती थी, मगर आवाज नहीं निकाल सकती थी। तब एक कुर्सी पर बैठी परछाई बोली, तुम्हें खबरदार किया था, लेकिन तुमने ख्वाबों को मजाक समझा। अब तुम वो बनोगी जो अगले ख्वाब में बुलाएगा। निदा की चीख खामोशी में दफन हो गई। अगली सुबह उसके वालिदैन ने देखा निदा बिस्तर पर नहीं थी। पुलिस ने घर छान मारा, मोहल्ले में तलाश हुई, लेकिन कुछ ना मिला। बस उसके बिस्तर पर एक पुराना नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, निदा कहीं नहीं गई, बस जागने वाली दुनिया से निकल गई है। कहते हैं अगर कोई मुसलसल एक ही ख्वाब देखे और ख्वाब में वही कमरा बार बार आए, तो समझ लो अब तुम्हारी बारी है। बारिश की रात थी। आसमान पर बिजली गरज रही थी और हवाएं यूं चल रही थीं जैसे कोई चीख रहा हो। काशिफ, जो एक नौआमोज फोटोग्राफर था, दोस्तों से शर्त लगा बैठा कि वो कब्रिस्तान में आधी रात की तस्वीरें खींचेगा। यह कब्रिस्तान पुराना था, शहर से बाहर, जहां कभी कोई नहीं जाता था। कहते हैं वहां एक आखिरी कब्र है जिसका कतबा आज तक कोई पढ़ नहीं सका। जिसने पढ़ने की कोशिश की तो वो पागल हो गया। लापता। काशिफ ने अपनी कैमरा बैग उठाया, टॉर्च जलाई और तन्हा इस सुनसान कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। बारिश तेज हो चुकी थी और हर कदम पर कीचड़ की आवाज आती थी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कुछ देर बाद वो कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा। इसने चंद तस्वीरें ले, मगर अचानक कैमरा बंद हो गया। बैटरी फुल थी, फिर भी वो आ नहीं हो रहा था। तभी इसे दूर एक कब्र पर रोशनी की झलक नजर आई, जैसे किसी ने दिया जला रखा हो। वो इस तरफ बढ़ा। कब्र बिल्कुल सादा थी, ना कोई फूल, ना कोई निशान, बस एक सिया कतबा जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही काशिफ ने इस पर नजर डाली, तहरीर खुद ब खुद चमकने लगी। खुश आमदीद काशिफ, तुम्हारा इंतजार था। काशिफ का रंग जर्द पड़ गया। वो पीछे हटने लगा, मगर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। कब्र से धुआं उठा और उसमें से एक लंबी काला लिबादा पहने वजूद बाहर निकला, आंखें सुर्ख, चेहरा बगैर नाक के, और हाथ में एक पुराना कैमरा। वो हंसा, एक गूंजती हुई आवाज में, तुमने मेरी तस्वीरें लेने की कोशिश की, अब तुम्हें मेरी जगह लेना होगी। अगली सुबह एक राहगीर ने देखा कि आखिरी कब्र के पास एक नई कब्र बनी हुई थी और उस पर लिखा था, काशिफ बिन इमरान 2025। इसने जो नहीं देखना था वो देख लिया। मरियम एक किताबों की शौकीन लड़की थी
जो हमेशा अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ने में मसरूफ रहती थी। इसके वालिदैन ने इसे एक पुराना घर खरीदा था जो शहर के एक सुनसान इलाके में वाक़ था। ये घर इतना पुराना था कि इसके कमरे और दीवारों में एक अजीब सी खुश्की और सुनता था। मरियम के लिए ये कोई मसला नहीं था, वो हमेशा अपनी दुनिया में गुम रहती थी, किताबों के सफ़हात में गर्क। एक दिन जब मरियम घर की छत पर मौजूद एक पुरानी अलमारी को खोलने की कोशिश कर रही थी, इसने एक किताब को खोज लिया। ये किताब न सिर्फ अजीब थी बल्कि इसके सफ़हात पर अजीब गरीब निशान थे। किताब के सफ़े पलटते ही इसने देखा कि इसमें हर कहानी एक हकीकत बनकर अलिफाबेरनी वाली थी। शुरू में मरियम ने सोचा कि ये महज किसी की तसनीफ है, मगर जैसे ही इसने अगला सफ़हा पलटा, इसके कमरे में एक सर्द हुआ चलने लगी। दरवाजे की कुंडी खड़कने लगी और साए दीवारों पर रक्स करने लगे। ये सब क्या हो रहा है? मरियम ने दिल में कहा और किताब को बंद करने की कोशिश की, मगर किताब के सफ़हात अपने आप पलटने लगे। आखिरकार एक सफ़े पर एक गमगीन चेहरा अलिफाबेर आया, जो मरियम को देख रहा था। वो चेहरा एक लड़की का था। अचानक किताब के अंदर से आवाज आई, मरियम, तुमने मेरी कहानी को पढ़ा, अब तुम्हें भी वही बनना होगा। मरियम की आंखों में खौफ छा गया। इसने किताब फेंक दी, मगर किताब फेंकने के बाद वो खुद कमरे से बाहर ना जा सकी। दरवाजा बंद हो चुका था। एक आवाज आई, किताब तुम्हारी तकदीर बन चुकी है, अब तुम हमेशा के लिए यहां रहोगी। अगली सुबह मरियम का कोई पता ना चला। इसके वालिदैन ने पूरे शहर में तलाश की, मगर मरियम कहीं नहीं मिली। एक हफ्ते बाद जब किसी ने किताब को खोला, इसके अंदर सिर्फ एक नया सफ़हा था जिस पर लिखा था, मरियम 2025 किताब में हमेशा के लिए कैद हो चुकी है। कहते हैं जो भी इस किताब को खोलता है वो खुद को एक ना खत्म होने वाली कहानी में पाता है, और उस कहानी का खात्मा कभी नहीं आता। शाकिर एक कामयाब कारोबारी शख्स था जिसे हमेशा अपने काम में मगन रहना पसंद था। लेकिन एक दिन इसकी जिंदगी में एक अजीब और गरीब मोड़ आया। इसने एक नया अपार्टमेंट खरीदा जो शहर के बिल्कुल आखिरी कोने में वाक़ था। इस इमारत की तारीख कुछ ज्यादा रोशन नहीं थी। कहते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग बहुत जल्द यहाँ से चले जाते थे और कुछ गायब भी हो जाते थे। शाकिर को ये सब कुछ मामूली लगा और वो खुश था कि इसने इतनी बड़ी इमारत खरीदी। मगर जब वो पहली बार इस नए अपार्टमेंट में आया, इसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। अगले ही दिन जब शाकिर काम से वापस आया, इसने देखा कि अपार्टमेंट के एक कमरे की रोशनी जला दी गई थी, हालांकि इस कमरे में कुछ भी नहीं था। शाकिर ने सोचा कि शायद ये कोई गलती थी, मगर जब इसने दरवाजा खोला, इसे एक पुरअसरार बो महसूस हुई, जैसे कदीम लकड़ी की खुशबू हो। ये कमरा खाली था, लेकिन शाकिर ने महसूस किया कि कुछ चीजें जगह पर नहीं है। फर्श पर चंद कागजात बिखरे हुए थे और एक कोने में एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। ये तस्वीर उसके बारे में थी, लेकिन ये किसी दूसरे शख्स की नहीं बल्कि एक मर्द की थी जिसका चेहरा धुंधला था। अगले चंद दिनों में शाकिर को यही कमरा दिखाई देने लगा। वो इसमें वक्त गुजारता और हर रोज वो तस्वीर उससे बात करती। हर बार तस्वीर में चेहरा वाज़े होता जाता और वो मर्द शाकिर को कुछ बताने की कोशिश करता। एक रात जब शाकिर थका हारा कमरे में आया, इसने देखा कि कमरे के कोने में वो मर्द खड़ा है। इसकी आंखों में वहशत थी और उसकी आवाज इतनी मध्यम थी कि शाकिर बमुश्किल सुन पाता था। मुझे नहीं भूलना, तुमने जो किया वो तुम्हें वापस आकर मिलेगा। शाकिर सहम गया, मगर उसने बहादुरी से पूछा, क्या तुम कोई जिन हो? मर्द की आंखों में गुस्सा था और उसकी आवाज में तलखी थी। नहीं, मैं वो हूं जो तुमने अपनी हवस के लिए तबाह किया था, और अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह शाकिर का पता नहीं चला। इसकी वालिदा जो हमेशा उसके साथ रहती थी, जब इस कमरे में आए तो उन्हें बस एक कमरा मिला जिसकी तमाम चीजें जैसे वो शाकिर की आखिरी मौजूदगी की गवाह। लेकिन इसकी तस्वीर और वो मर्द अब भी हर रात कमरे में मौजूद है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक कदीम झील के किनारे वाक़ था। झील का पानी हमेशा साफ और शफाफ रहता, मगर लोग कहते थे कि वहां एक ऐसी रूह बस रही थी जो किसी को झील में गर्क कर देती। आदिल एक नौजवान था जो इस गांव के करीब एक शहर में रहता था। वो हमेशा अपनी जिंदगी की मुश्किलात में उलझा रहता, लेकिन एक दिन इसने फैसला किया कि वो इस पुरअसरार झील की हकीकत जानकर ही रहेगा।
सब ने इसे मना किया कि झील के करीब जाने की कोशिश न करे, मगर आदिल ने सब की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो एक दिन जब शाम का वक्त था, झील के किनारे पहुंचा। झील की सतह चमक रही थी और हवा में एक अजीब सा खामोश सन्नाटा था। आदिल ने आहिस्ता आहिस्ता झील के पानी में अपना अक्स देखा, मगर जैसे ही इसने अपनी नजर पानी से हटाई, इसने महसूस किया कि कुछ साए इसके पीछे आ रहे हैं। वो घूम कर देखता है मगर कुछ नहीं था। वो दोबारा झील के पानी में झांकता है और इसे एक लड़की का अक्स नजर आता है जो हंसती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। तुम्हें यहाँ क्यों आना था? इस लड़की की आवाज आई। आदिल को शदीद सर्दी महसूस होने लगी और उसके जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। तुम कौन हो? आदिल बोला, मगर उसकी आवाज भी झील में जज्ब हो गई। वो लड़की जिसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी, अब पानी से बाहर आ गई थी। इसके हाथ में एक कदीम कमरबंद था और उसकी आंखों में एक अजीब सी खून की सुर्खी थी। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। तुमने दरिया की खामोशी को तोड़ा है। आदिल खौफ के मारे पीछे हटने लगा, मगर झील का पानी इसे घेरने लगा। झील का पानी एक अजीब तरह से इसके कदमों में डूब रहा था और वो बेकाबू होकर उसी लड़की के करीब पहुंचा जो अब इसे अपने साथ खींच रही थी। अचानक आदिल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही इसने आंखें खोली, वो खुद झील के तह में था। इसकी आंखों में खौफ, दर्द और खामोशी थी। झील के पानी में वो लड़की अब एक और नई रूह बन चुकी थी जो दुनिया भर के नए आने वालों को झील की गहराइयों में ले जाती थी। अगले दिन गांव के लोग झील के किनारे आए, मगर आदिल का कोई निशान न था। बस उसकी जेब में एक कमरबंद पड़ा था जिस पर कुछ अजनबी अलामात थी। यूसुफ एक नौजवान था जो हमेशा नई जगहों को दरियाफ्त करने का शौक रखता था। एक दिन इसने अपने दोस्तों के साथ एक पहाड़ी इलाके में सफर करने का फैसला किया। वहां एक कदीम जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक बंद दरवाजा छुपा हुआ है जो किसी कदीम राज को अपने अंदर छुपाए हुए है। कहा जाता था कि यह दरवाजा जंगल के बीचों बीच एक कदीम टीले के नीचे दफन था और जो भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता वो कभी वापस नहीं आता। यूसुफ और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस दरवाजे को तलाश करेंगे। वो जंगल में दाखिल हुए जहां दरख्तों की घनी छांव और हवा के सर्द झोंके ने माहौल को पुरअसरार बना दिया था। वो दिन भर चलते रहे और आखिरकार शाम होने को आई। तब एक दरख्त के नीचे उन्हें एक कदीम दरवाजा नजर आया जो मुकम्मल तौर पर बंद था। दरवाजा सियाह, पुराना और तकरीबन पत्थरों से ढका हुआ था, जैसे वो सदियों से वहां मौजूद हो। यूसुफ ने हिम्मत की और इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ लगाया, एक जोरदार आवाज आई जैसे कोई गुस्से में चीख रहा हो। अचानक दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा और अंदर से एक पुरअसरार खून की सुर्ख रोशनी निकली। यूसुफ के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई, मगर उसने खौफ को अपनी तरफ आने नहीं दिया। ये क्या है? इसके दोस्तों में से एक बोला, मगर यूसुफ का दिल कुछ और ही बता रहा था। वो दरवाजा मजीद खोलता गया और जैसे ही दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुला, इसके सामने एक तवील और तारीक राह नजर आई। वो सब एक दूसरे के साथ चलने लगे और जैसे ही वो इस राह में दाखिल हुए, अचानक दरवाजा बंद हो गया। अब वो सब इस राह में फंस चुके थे। वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। वो चलते रहे जब तक कि एक पुराने कमरे तक न पहुंचे जिसकी दीवारों पर अजीब सी अलामतें खींची हुई थीं। वो कमरा मुकम्मल तौर पर खाली था, मगर अचानक कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज आई और कमरे की रोशनियां मद्धम होने लगी। फिर एक साया उनके सामने आया, एक मुर्दा जिस्म जिसकी आंखों में खौफ और गुस्सा था। तुमने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, वो साया बोला। अब तुम यहाँ हमेशा के लिए रहोगे। यूसुफ और उसके दोस्तों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो एक तरफ से भी नहीं खिल रहा था। फिर एक एक करके वो सब इस कमरे में गायब होने लगे। अगली सुबह जब लोग जंगल के करीब पहुंचे, उन्हें सिर्फ एक बंद दरवाजा और कुछ पुरअसरार निशानात मिले। हशाम एक नौजवान था जिसे हमेशा पुरअसरार जगहों और कहानियों का शौक था। वो जब भी किसी नई जगह पर जाता, वहां की तारीख और उसके राज जाने की कोशिश करता। एक दिन इसने सुना कि एक कदीम महल शहर के बाहर खड़ा है जिसमें लोगों ने कई सालों से रहना छोड़ दिया था। महल की कहानी ये थी कि इसमें एक बंद कमरा था जिसका दरवाजा कभी नहीं खोला गया। लोग कहते थे कि इस कमरे में कुछ ऐसा था जो इंसानों के बस का नहीं था। हशाम ने फैसला किया कि वो इस महल का राज जरूर खोलेगा, चाहे कुछ भी हो। इसने अपने दोस्त अली को साथ लिया और दोनों महल की तरफ रवाना हो गए। महल का दरवाजा खोलने के बाद वो दोनों अंदर दाखिल हुए।
महल की दीवारों पर जाले लगे हुए थे और दरवाजों पर अजीब सी अलामात खच कर दी गई थी। एक कमरा दूसरे से ज्यादा पुरस्रार लग रहा था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा अजीब दरवाजा वो था जिसे कभी ना खोला गया था। हश्शाम ने अली से कहा, हमें ये दरवाजा खोलना होगा, ये महल का सबसे बड़ा राज है। दोनों ने कई घंटे तक दरवाजे के ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन ये तालू जैसे जादू से बंद था। आखिरकार हश्शाम ने दरवाजा खोलने का इरादा कर लिया और एक जोरदार धकेल दिया। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला और अंदर एक कमरा जाहिर हुआ जिसकी हुआ सर्द और भारी थी। कमरे के अंदर एक बड़ी सी चमक रही थी। एक किताब की जल्द दिखाई दे रही थी जो किसी कदीम दौर की थी। किताब की सफ़हात पर खून के धब्बे थे और कुछ कलमात लिखे हुए थे। जैसे ही हश्शाम ने किताब को उठाया, अचानक कमरे में एक खौफनाक आवाज आई, तुमने वो खोल दिया जो बंद रखा था। हश्शाम और अली दोनों सहम गए और जैसे ही किताब का सफ़हा पलटा, एक सियाह धुआं कमरे में फैलने लगा। धुआं उन दोनों के जिस्म में घुसने लगा और उनकी आंखों में सियाह धुंध छा गई। तुम दोनों यहाँ हमेशा के लिए रहोगे, एक पुरस्रार आवाज आई और फिर कमरे का दरवाजा बंद हो गया। बाहर की दुनिया से उनका राब्ता खत्म हो चुका था। एक हफ्ते बाद महल के करीब से गुजरने वाले कुछ लोग इस जगह का मुआयना करने आए, लेकिन महल का दरवाजा बंद था और अंदर की हालत वैसी ही थी जैसे पहले थी। न कोई हश्शाम था, न अली और न ही वो किताब। बस महल में एक और बंद कमरा था जो आज तक खुला नहीं। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें और मज़ीद दहशतनाक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई पुरस्रार या खौफनाक कहानियां हैं तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, मुझे आपसे सुनकर खुशी होगी। व्यू करने का शुक्रिया और अगली बार तक डर के साथ रहें।